अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। आज हमारा टॉपिक है बरे सगीर की सकाफ़त पर इस्लामी सकाफ़त के असरात। प्रीवियस लेक्चर में हमने मुसलमानों के बारे में बड़ी डिटेल के साथ उनके बैकग्राउंड को चेक किया था। आज हम उनका जो कल्चर था, इस्लामी कल्चर, उनके बरे सगीर की सकाफ़त पर असरात पढ़ेंगे। अब सबसे पहले जब बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने क्या ज़ुबान इंट्रोड्यूस करवाई। मुसलमान हुक्मरानों ने बरे सगीर की हिंदी ज़ुबान की जगह उन्होंने कौन सी ज़ुबान दी? अरबी और फ़ारसी ज़ुबान को उन्होंने दफ्तरी ज़ुबान के तौर पर राइज करवाया। ठीक है, बरे सगीर में इसलिए मकामी लोगों को अरबी और फ़ारसी सीखनी पड़ी और बादशाहों के दरबार में भी जो है फ़ारसी शोरा की रसाई होती थी, जिसकी बेहतरीन मिसाल जो है मसूद साद सुलेमान की है, जो कि फ़ारसी शायर थे और शायरी की बदौलत दरबार में इनकी बहुत इज़्ज़त थी। यही वजह है कि हमारे शेर व अदब का जो है कीमती असासा भी फ़ारसी ज़ुबान पर मुश्तमिल है। जैसा कि अल्लामा इकबाल की जो है बेशतर शायरी जो है कि वो फ़ारसी ज़ुबान में है, जो कि हमारे लिए बड़ी कीमती है। नंबर 2 पॉइंट है मज़हब और तबलीग। ये एक फ़ितरी अमर है कि फ़ातिहा कौम जो है मफतूह कौम पर अपने मजहबी असरात भी छोड़ती है। मुसलमान हुक्मरानों का मज़हब इस्लाम था। यही वजह थी कि मुसलमानों की आमद के साथ ही बुज़ुर्गान दीन और औलिया इकराम ने इस्लाम की तबलीग के सिलसिले में हिंदुस्तान का रुख किया और उन्होंने अपने सब्र व इस्तक़लाल, तक़वा, परहेज़गारी, रूहानी फैज़ की बदौलत लाखों मकामी बाशिंदों को मुसलमान बनाया। इनमें हज़रत दाता गंजबख्श थे, जिनका ताल्लुक़ लाहौर से था, शाह यूसुफ़ गर्देज़ी जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से था, हज़रत बाबा फ़रीद जिनका ताल्लुक़ पाकपतन से था, हज़रत सुल्तान तक़ी सरवर जिनका ताल्लुक़ डेरा गाज़ी ख़ान से था। अब आपने सब ने इनके जो हैं सिटी जिस सिटी में ये पैदा हुए, जिस एरिए में, वो आपने याद करने हैं। पेपर में ये MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से आ सकते हैं कि दाता गंजबख्श किस शहर के थे, उनका इलाके का क्या नाम था, शाह यूसुफ़ किस इलाके के थे। ठीक है, तो इस तरह MCQs में आ सकता है कि मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, इस तरह कई ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इनके सिटीज़ के नाम भी याद करने हैं। नेक्स्ट उनके थे बाकी जिन्होंने बुज़ुर्गान दीन, हज़रत सुल्तान बाहू थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन, शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया, सैयद जलालुद्दीन बुखारी और लाल शहबाज कलंदर, ये सर फहरिस्त हैं इनमें, जिनकी तालीम की रोशनी आज भी हमारे ज़हनों को मुनव्वर करती है और उनकी तालीम और तबलीग के असरात जो हैं ना सिर्फ मुसलमानों पाकिस्तानियों पर बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर नज़र आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फ़न तमीरात। उन्होंने मुसलमान बादशाहों की मेन फ़न तमीरात क्या थी? मुसलमानों ने अपने ख़ास तज़े तमीरात को अपनाया क्योंकि मकामी लोग तंग व तारीख मकानात में रहते थे और रोशनी और हवा के पहुँचने का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं था। लिहाजा मुसलमानों ने कुशादा और हवादार मकानात तामीर किए। बरे सगीर में फ़न तामीर को मुग़लों के दौर में बड़ा अरूज हासिल हुआ। आप देखते हैं कौन कौन से उन्होंने तामीरात की, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। शाहजहाँ का ताजमहल आगरा में है, बादशाही मस्जिद, शालीमार बाग, शाही कला और मकबरा जहांगीर ये लाहौर में है। ये भी अब आ सकता है कि लाहौर में इनके अहम मकामात कौन से थे। हिरने मीनार जो कि शेखपुरा में वाक़या है, मोती मस्जिद आगरा, दिल्ली का दीवान ख़ास और दीवान आम और ठट्टा की जामिया मस्जिद अपने हुस्न खूबी, खुशनुमाई, नफासत और नज़ाकत की बदौलत आज भी हमारे हाँ बड़ी अहमियत की हामिल है। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी इनको बड़ी मकबूलियत हासिल है। नंबर 4 है मसावात और अदल व इंसाफ़। ज़ात पात की वजह से हिंदू मुआशरे में जो ऊंच नीच का फ़र्क था, इस्लामी सकाफ़त ने इसे बहुत हद तक कम किया। यानी हिंदू बड़े कट्टर थे अपनी ज़ात पात के सिलसिले में। जो उनकी 4 ज़ातें थीं, किस हद तक आपको पता है कि सबसे जो निचली ज़ात शूदर थी, उसको कोई अहमियत माशरे में हासिल नहीं थी। लेकिन अब मुसलमानों ने आकर इस चीज़ को ख़त्म किया, बिल्कुल ख़त्म तो नहीं किया लेकिन काफ़ी हद तक कम किया। मुसलमानों ने निचली ज़ात के हिंदुओं को इतना माशरती और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ दिया कि वो जोक दर जोक दायरा इस्लाम में दाखिल होते गए, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान अदल इंसाफ़ को अपना मजहबी फ़रीज़ा समझते थे। इस सिलसिले में काजी और मीर अदल जैसे ओहदे मुकर्रर किए गए, जिनका क्या काम था कि वो मुकदमात की समाअत करते थे।
मुगलिया शहनशाह अकबर ने एक बार कहा, ये बड़ी आप कोटेशन ऐड करें और पेपर में भी आप कोट करके आपने लिखनी है ये बात हाईलाइट करके, कि अगर मैं खुद भी किसी जुर्म का इर्तिकाब करूं तो मैं अपने ख़िलाफ़ फ़ैसला खुद दूंगा। अदले जहांगीर अदलिया का सरबराह बादशाह खुद होता था और तमाम किस्म के मुकदमा सुनने का इख्तियार था। इस किस्म के इख्तियारात आज हमारे जो हैं जमहूरी दौर में सदर के पास होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मजहबी अदारे। मुसलमान हुक्मरानों ने मज़हब की अशात के लिए मसाजिद और मदारिस तामीर करवाए और ये मजहबी अदारे मुसलमान मुआशरे की पहचान थे, क्योंकि इस ज़माने में मजहबी अदारे मजहबी तालीम के फ़रोग़ के साथ साथ दुनियावी और तिब की तालीम के सिलसिले में भी अहम किरदार अदा करते थे। यानी वहीं दीनी तालीम भी दी जाती थी और कोई उनकी जो कोई बीमारी हो तो उसको तावीज़ वगैरह के थ्रू या कोई देसी दवा के उनका वो भी मरकज़ था, उनको वहाँ से शिफा मिलती थी। इसकी बदौलत मुआशरे के तमाम अफराद क़ुव्वत, यकसानियत और माशरती हम आहंगी पैदा होती गई। हमारे मजहबी अदारे आज भी यही फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। चुनांचे मुआशरे ने मजहबी अदारों के अलावा माशरे की फ़लाह बहबूद के लिए जगह जगह मुसाफिर खाने और शिफा खाने तामीर करवाए थे। नंबर 6 पॉइंट है लिबास और ज़ेवरात। हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद से पहले अनसिले कपड़े पहनने का रिवाज था। जो हिंदू थे अमूमन वो धोती, चादर और लंगोटी को लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। मुसलमानों ने वहाँ सिले हुए कपड़े मुतारिफ़ करवाए। चुनाचे मर्द कुर्ता पाजामा, कमीज़, बंद गले की वास्किट और तंग मोहरी का पाजामा लिबास के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। औरतों में शलवार कमीज़ और दुपट्टे को मुसलमानों ने रवाज दिया। हिंदुस्तान में हिंदू ख़वातीन के जो ज़ेवरात थे नहायत भद्दे और अनघड़त होते थे, यानी इतने खूबसूरत नहीं थे, ऐसे अजीब से उनके नक्श व निगार होते थे। नूरजहाँ ने इनकी नफासत, खुशनुमाई और बनावट पर ख़ुसूसी तवज्जो दी। चुनाचे सोना चांदी के खूबसूरत नफीस झुमके, हार, बालियाँ, ग्लोबन, चूड़ियाँ और कंगन बनने लगे, जो आज हमारे मुआशरे में ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं। आज के लिए इतने पॉइंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।